नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। प्रसिद्ध लेखक एवं ज्योतिर्विद शिव नारायण सिंह का सम्मान समारोह एवं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती का आयोजन औरंगाबाद जिला मुख्यालय में सिन्हा कॉलेज के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह के आवास पर किया गया। जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन औरंगाबाद ने बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना द्वारा हिंदी सेवी सम्मान से विभूषित किए जाने पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें जिला हिंदी साहित्य औरंगाबाद द्वारा ज्योतिर्विद श्री नारायण सिंह को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सम्मेलन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह ने किया, जबकि संचालन सम्मेलन के महामंत्री धनंजय जयपुरी ने किया। हिंदी सेवी विभूषित साहित्यकार शिव नारायण सिंह को अंगवस्त्र, रामचरितमानस की प्रति, पुष्पगुच्छ एवं माला देकर हिंदी साहित्य औरंगाबाद द्वारा सम्मानित किया गया। सभी ने ज्योतिर्लिंग शिवराज सिंह को सम्मान मिलने पर बहुत बहुत बधाई दी और उनके बारे में बताया कि वो बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं और लगातार अपने कार्यों में सफलता पूर्वक परिश्रम करते रहते हैं। ज्योतिर्विद शिव नारायण सिंह को बधाई देते हुए सभी साहित्यिक लोगों ने कहा कि वे इसी तरह से अपनी लेखनी की धार को मूर्त रूप दें और अन्य रचनाएं कर साहित्यिक क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाएं। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करते हैं, प्यास इतनी की नदियां तलाश करता हूं। यहाँ पर लोग गिनाते हैं खूबियां अपनी, मैं अपने आप में कमियां तलाश करता हूं। ये हैं शिव नारायण बाबू। शिव नारायण बाबू ने लगातार इस तरीक़ा का जो चीज़ें हैं वो लगातार ज़िले में करके दिया है और ये सम्मान समारोह जो 2022 का जो हुआ है यहाँ पटना में, जो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, यहाँ पर साहित्य सेवी सम्मान से विभूषित हुए हैं। तो यहाँ औरंगाबाद में समाज सेवी लोग जो हैं वो हिंदी साहित्य समाज सेवी लगातार इनका जो है सम्मान में गौरव बढ़ा रहे हैं। इसी सम्मान में सिद्धेश्वर प्रसाद जी के आवास पर इनका हिंदी साहित्य के ऊपर जो सम्मान बढ़ाया गया है, जो वहाँ पुरस्कार समारोह में इन्होंने विद्वता हासिल की है, पुरस्कार ग्रहण किया है। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये जो हासिल किए हैं साहित्य सेवी सम्मान, तो आखिर क्या कहना है सर? ये सम्मान पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और हिंदी साहित्य सम्मेलन औरंगाबाद का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि संस्था से जुड़कर और इसके पूर्व स्मृति से महासचिव मिथिलेश मधुकर जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर मैंने इस खुशबू जैसे लोग पुस्तक की रचना की और उसके बाद लिखने की प्रवृत्ति या इच्छा और उसकी ओर अग्रसर होते रहने का भाव लगातार जारी है। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और साहित्य सम्मेलन औरंगाबाद के सभी पदाधिकारियों, अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्य को मैं बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने मेरे सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया और पुनः एक बार फिर मैं मधुकर जी को स्मरण करते हुए उनको नमन करता हूँ। चूँकि रामधारी जी का आज जन्मदिन भी है और इस जन्मदिन को एक खास बनाए हैं, इनको आप सम्मान के रूप में भी जो यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है आपका और इसका आप हकदार भी हैं। तो ये पहले बताइए कि पहले से अनुमान था कि इस प्रकार का पुरस्कार मिलेगा? नहीं, पहले से अनुमान नहीं था, क्योंकि मैंने 2020 के अंतिम समय से लिखना प्रारंभ किया था। पहले मैंने छोटी छोटी रचनाएँ लिखी थी, कविताएँ लिखी थी, पत्रिकाओं में लेख लिखे थे, परंतु पुस्तक की रचना नहीं की थी। तो ऐसा नहीं समझ रहा था कि पहली प्रकार का मुझे सम्मान और आशीर्वाद मिल जाएगा। आज राष्ट्र कवि दिनकर की जन्मतिथि है, उनको नमन करता हूँ और पुनः मधुकर जी जो औरंगाबाद के दिनकर के नाम से विख्यात रहे और आने वाले काल तक उनका नाम इसी रूप में दिया जाता रहेगा, उनको भी नमन करता हूँ। खुशबू जैसे लोग शीर्षक आपने जो दिया है, आखिर इसका क्या सोच रहा है? इसका सोच मेरे हृदय में और मन में यही रहा कि जिन लोगों ने मेरे जन्म काल से, मतलब मेरी माँ से प्रारंभ करके, पिता से प्रारंभ करके यहाँ तक पहुँचाने में और औरंगाबाद के समाज, शहर और जिला को राज्य और राष्ट्र स्तर पर आगे बढ़ाने में और मुझे भी मदद करने में या आगे बढ़ाने में सहायता की, वे लोग वास्तव में खुशबू जैसे लोग थे जो समाज के धरोहर थे
इसलिए अपनी माता, अपने पिता, अपने गुरु से चलकर सारे खुशबू जैसे लोगों का मैंने भरसक प्रयास किया है और हो सकता है कि इसका अगला भाग भी इसका मैं लिख सकूं, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे लोग हैं समाज में जो इसमें अभी नहीं आ पाए। तो आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ औरंगाबाद वासियों को? औरंगाबाद वासियों को और विशेष करके शिक्षक वर्ग को या किसी भी वर्ग को यह संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षक नौकरी से रिटायर्ड हो सकता है, परंतु अपने शिक्षक धर्म से नहीं रिटायर्ड हो सकता है। और अगर वह इस धर्म में काबिज रहेगा तो जब मैंने रिटायरमेंट के 9 साल बाद से लेखनी उठाई तो शिक्षक नहीं रिटायर होता है, शिक्षक नौकरी से रिटायर होता है। इसलिए हर लोग को जब तक सांस चल रही है, शरीर का की अनुमति है, शरीर स्वास्थ्य साथ दे रहा है, कुछ न कुछ समाज के लिए, साहित्य के लिए करते रहना चाहिए। तो चलिए, ये थे हमारे साथ शिवनारायण बाबू जो ज्योतिर्विद भी हैं और इनका साफ साफ कहना था कि ये जो चीज़ें हो रही है इसके लिए हमने लगातार अथक परिश्रम किया है और इस एक कभी थकने वाले जो लोग हैं वो नहीं हैं और लगातार हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए लगातार स्कूली टाइम से ही ये लगे रहे और इनका साथ भी एक ऐसे लोगों से मिला है कि ये लोग साहित्य को, हिंदी साहित्य को ही नहीं पूरे समाज को ही काफ़ी विकसित कर रहे हैं। तो इनके बारे में ये चीज़ साफ साफ कहा जाता है कि कोई लाख कुछ भी सोचे लेकिन चलते रहिए, अपनी मंजिल तलाशते रहिए। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। इसलिए इन्होंने खुशबू जैसे लोग की जो आपका है किताब उसकी रचना की और उस रचना के द्वारा इन्हें बिहार से जो सम्मान से वो नवाजा गया, पूरा औरंगाबाद को गौरवान्वित करता है। देखिए, आज का ये युग है कि ऐसे ऐसे लोगों को सम्मान दे दिया जाता है जो सचमुच सम्मान के हकदार नहीं होते। लेकिन मैं आज बधाई देता हूँ शिवनारायण बाबू को और विशेष रूप से जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन को कि एक सुयोग्य उम्मीदवार को आपने चयन किया और जिसे अप्रूवल मिला बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से। क्योंकि अभी 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं ग्रास रूटर्स और एक होते हैं पैराशूटर्स। ग्रास रूटर्स होते हैं जो निचले स्तर से बढ़ कर के ऊपर जाते हैं और सम्मान प्राप्त करते हैं। ऐसे ही ग्रास रूटर्स हैं शिवनारायण बाबू। अब पैराशूटर्स में होते हैं कि एक बार छतरी से उतर जाते हैं और जाकर पुरस्कृत हो जाते हैं, लोग जानते भी नहीं कि कहाँ के ये। तो मुझे खुशी इस बात की है कि ग्रास रूटर्स को हमने चयन किया और उन्हें सफलता भी मिली। मैं एक बार पुनः इन्हें बधाई देता हूँ कि ऐसे ही साहित्य की सेवा में लगे रहें, साहित्य का सृजन करते रहें और साहित्य की समृद्धि। हमारे साथ हैं औरंगाबाद हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष श्री सिद्धेश्वर बाबू जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये जो सम्मान समारोह हो रहा है और लगातार इस तरह के कार्यक्रम ये औरंगाबाद में करते रहते हैं, जो भी हिंदी जन है, साहित्य जन है, उनको लगातार ये सम्मान प्रदान करते रहते हैं। तो आखिर इस तरीके का जो इन्हें अनुभव होता है, आखिर क्यों होता है? देखिए, औरंगाबाद हिंदी साहित्य सम्मेलन की संरचना जब हुई थी तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो व्यक्ति या साहित्यकार कुछ स्थापित हैं उनकी रचनाएं आएंगी, लेकिन जो नए साहित्यकार हैं, नए रचनाकार हैं, उन्हें हम प्रोत्साहन देंगे। और सचमुच में यह उद्देश्य हमारा सफल हुआ है, इसमें हमने सफलता पाई है। और शिवनारायण बाबू वैसे व्यक्तियों में एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं जिनको हिंदी साहित्य सम्मेलन औरंगाबाद के माध्यम से पटना हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा सम्मानित किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है सम्मान पाने वाले व्यक्तियों में। सम्मान के मूल हकदार तो यही हैं, लेकिन इनके सम्मान से यहाँ का हिंदी साहित्य सम्मेलन सचमुच में गौरवान्वित है। सम्मान कोई भी पाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सम्मान पाए और उसको लगातार उस प्रकार का पुरस्कार दिया जाए, उस प्रकार का सम्मान दिया जाए, इससे युवाओं में हो या नए पीढ़ियों में एक नया संदेश जाता है। तो वैसे लोगों के लिए आपकी संस्था क्या कर रही है? हमारी संस्था प्रयास करती है, हमेशा प्रयास करती है कि जो नए रचनाकार हैं,
उनमें जो अभी रचना धर्मिता थोड़ी उबड़ खाबड़ है, उनको परिष्कृत करने का हम काम करते हैं, उनकी रचनाओं को संवारने का काम करते हैं, और जहाँ कहीं भी कुछ त्रुटि मिलती है, कुछ विद्रूपता मिलती है, उसका हम परिष्कार करते हैं, परिमार्जन करते हैं, और इसका फल बहुत अच्छा हमें दिखाई पड़ता है। शिवनारायण बाबू का व्यक्तित्व कैसा दिखता है? शिवनारायण बाबू एक सौम्य व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं, एक गंभीर व्यक्ति हैं, लेकिन ये विनोद प्रिय व्यक्ति हैं, और विनोद और हास्य जीवन का एक प्रमुख अंग है। उसके बिना जीवन सूना और नीरस प्रतीत। हमारे साथ हैं औरंगाबाद हिंदी साहित्य सम्मेलन के महासचिव श्री धनंजय जयपुरी जी, जो आइए इनसे जरा जानते हैं कि ये जो सम्मान समारोह आयोजित हुआ है और ज्योतिर्विद श्री शिवनारायण जी को जो ये यहाँ औरंगाबाद में सम्मान प्राप्त हो रहा है इनके संस्था के द्वारा, आखिर कैसा लग रहा है? एक माली को जैसे अपने उद्यान में फूलों को खिलते हुए देखकर लगता है, मुझे वैसा ही अनुभव हो रहा है। मैं कितना गौरवान्वित हूँ, कितनी खुशी मुझे मिल रही है, यह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं नमन करता हूँ अपने आदरणीय गुरु श्री मिथिलेश मधुकर जी को, जो औरंगाबाद के दिनकर के नाम से ख्यात हैं। उनकी प्रेरणा से औरंगाबाद में साहित्यिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं, औरंगाबाद में साहित्य रचनाकारों की संख्या बढ़ी है और लगातार बढ़ती जा रही है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, औरंगाबाद जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन का गठन 2002 ईस्वी में हुआ था। उस समय कुछ एक साहित्यकार या साहित्य सेवी इस संस्था से जुड़े हुए थे और छोटी मोटी कुछ न कुछ रचनाएं रचते थे, परंतु मैं आज देख रहा हूं कि औरंगाबाद में सैकड़ों की संख्या में रचनाकार हो गए हैं और ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। शिवनारायण बाबू को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो अपनी उपलब्धि, अपनी साहित्यिक रचना के बल पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से भी सम्मानित हुए हैं। मैं और खुशी का अनुभव इस मामले में अनुभव करता हूं कि पूरे बिहार में अभी लगभग 50 साहित्यकारों की सूची गई थी वहाँ बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में, जिसमें मात्र 14 व्यक्तियों को चुना जाना था और उसमें शिवनारायण बाबू चयनित हुए हैं। इनका जो किताब था खुशबू जैसे लोग, तो खुशबू जैसे लोग को क्या लग रहा था कि चयन मिल ही जाएगा? सचमुच खुशबू जैसे लोग एक केवल नाम से नहीं है, उसमें जिन लोगों की चर्चा की गई है, जिन महापुरुषों की चर्चा की गई है खुशबू जैसे लोग में, सचमुच वे खुशबू जैसे थे या हैं। खुशबू बिखेरते रहे हैं, औरंगाबाद को समृद्धि प्रदान करते रहे हैं, औरंगाबाद की साहित्यिक गतिविधियां बढ़ाते रहे हैं। वे हमारे साथ हैं धर्मेंद्र कुमार जी, जो औरंगाबाद हिंदी साहित्य सम्मेलन के सक्रिय सदस्य हैं। तो आइए इनसे भी बात कर लेते हैं कि ये जो सम्मान समारोह यहाँ आयोजित हुआ है, तो ज्योतिर्विद शिवनारायण बाबू के बारे में क्या आपका ख्याल है? साहित्य के साथ साथ ज्योतिषविद भी हैं औरंगाबाद के, और हम उनके ज्योतिष पाठशाला के शिष्य भी हैं, और मेरे सामने ही उन पुस्तकों के सारे लोगों की रचनाएँ दी हुई है। मैंने प्रत्येक रचनाओं को भलीभांति अध्ययन और मनन भी किया है, और मैं समझता हूँ, मैं बार बार ये कहता हूँ कि जिन भी अपने जो व्यक्तित्व की चर्चा उन्होंने अपने संस्मरण में किया है, वो उन्होंने खुद भोगा है, और ये जैसे लगता है कि से उनका भोगा हुआ जो संस्मरण है खुशबू जैसे लोग में आया है, जो हमारे औरंगाबाद के लिए बहुत ही मतलब एक कह लीजिए कि धरोहर के रूप में आया। सभी लोगों ने बताया कि इनकी पुस्तक में जो शीर्षक है खुशबू जैसे लोग, उसमें जो भी पात्र हैं वो भी खुशबू जैसे ही लोग हैं। इस बारे में क्या कहना है? मैंने तो कहा कि औरंगाबाद की मैंने वैसे लोग, खास करके मुंशी जो इनके पठन पाठन के जीवन में सहयोग किया, और फिर आप पांडे पुस्तकालय के जो महत्वपूर्ण पुस्तकों से इनको जिस प्रकार से मदद मिली, चाहे वो महाशय जी की चर्चा हो, चाहे वो डॉक्टर
कई डॉक्टर की चर्चा हो, चाहे अन्य वकालत के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में जिन जिन लोगों से इनका सहयोग मिला है और औरंगाबाद के वैसे सभी लोगों का जिनका औरंगाबाद के विकास में योगदान है, उन सभी खुशबू जैसे लोग में समाहित हैं। तो मानते हैं कि इनको सम्मान मिलना चाहिए था या सम्मान बहुत छोटा है? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए था। और मैं तो इस सम्मान प्राप्त करने की जब सूचना मुझे मिली तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई और मैं इतना प्रसन्न हुआ, मेरा हृदय जो है रोम रोम खिल उठा था और मैं उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।